क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप पूरे दिन मजबूत बने रहे, दुनिया की हर छोटी बड़ी बात को हंसकर टाल दिया। अगर किसी अजनबी ने आपको कुछ कह दिया तो उस अजनबी की बात ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन रात को जब आप अकेले बैठे तो एक ही बात बार बार दिल को चुभती रही। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, और वो भी मेरे साथ। और सबसे ज्यादा दर्द उस बात का नहीं था कि क्या कहा गया, बल्कि दर्द इस बात का था कि किसने कहा, क्योंकि जिसने कहा वो आपका अपना ही था। कभी सोचा है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब बाहर वाले कुछ कह देते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपने ही कुछ कह देते हैं तो उसका इतना दर्द क्यों होता है? क्यों अपने ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब अपने ही चोट दे दें तो क्या करना चाहिए? राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसे हर इंसान महसूस तो करता है, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते हैं। आज हम उस दर्द की बात करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। वो दर्द है जो हमें अपनों से मिलता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर आप समझ गए तो आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। और फिर उसी के जरिए हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों अपनों से दर्द ज्यादा होता है और उस दर्द को कैसे संभालना है। तो चलिए पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए, एक लोहा और सोना की कहानी। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने ने कहा, हमें बनाने वाले हमें आग में तपाते हैं, फिर हथौड़े से पीटते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। लोहा भाई, जब लोहार तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, बहुत शोर करते हो, लेकिन जब सुनार मुझे आग में तपाकर पीटता है तो मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, कोई शोर नहीं करता। लोहा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हें जिस हथौड़े से पीटा जाता है वो तुम्हारा अपना नहीं है, लेकिन मुझे जिस हथौड़े से पीटा जाता है वह भी लोहे का ही होता है। वो मेरा अपना है, और जब अपना ही अपनों को चोट देता है तो दर्द ज्यादा होता है, चीखना और रोना आता ही है। दोस्तों, यहीं से असली बात शुरू होती है। जब कोई अजनबी हमें दुख देता है तो हम थोड़ी देर परेशान होते हैं, फिर भूल जाते हैं, लेकिन जब वही दुख हमारा अपना देता है तो हम सो नहीं पाते। हम बार बार सोचते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं, हम उसे भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपनों के साथ हमारा भरोसा होता है, अपनों से हमें उम्मीद होती है, और सबसे बड़ी बात, अपनों से हमें प्यार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ दर्द भी महसूस नहीं होता, चाहे भले कोई कुछ भी कहे। सोचिए, अगर कोई अजनबी कुछ कह दे तो आप उसे दिल पर नहीं लेते, लेकिन अगर वही बात आपका अपना कह दे तो वह सीधा दिल में लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ विश्वास है, अपेक्षा है, और क्योंकि वहाँ प्यार है।
अब दोस्तों ध्यान रखो, जितना गहरा प्यार होगा उतना ही गहरा दर्द भी होगा, क्योंकि आपने उसे अपने दिल में जगह दी है। और याद रखना, जितनी गहराई से आप किसी को अपने अंदर जगह देते हो, उतनी ही गहराई से आपको उसकी कही गई कड़वी बात भी लगती है। अब दोस्तों इस पूरी बात को सबसे अच्छे तरीके से समझना है, तो एक पेड़ को ध्यान से देखो। एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत गहराई में जाती हैं। वो जड़ें सिर्फ सीधी नीचे नहीं जाती, बल्कि चारों तरफ फैली होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से उलझी होती हैं। यानी पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ों का जुड़ाव होता है। अब उस पेड़ की टहनियों को देखो, ऊपर से वे अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन असल में सब एक ही जड़ से जुड़ी होती हैं। जब हवा चलती है तो टहनियां हिलती हैं, तेज हवा आती है तो टहनियां आपस में टकराती हैं। कभी एक टहनी दूसरी को रगड़ देती है, कभी एक टहनी दूसरी को चोट पहुंचा देती है। अब ध्यान से समझना, यह टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक ही पेड़ की है। अगर वे जुड़ी नहीं होती तो टकराती भी नहीं। ठीक वैसे ही अगर रिश्ता ही नहीं होता तो हमें दर्द भी नहीं होता। अब सोचो, इतनी टकरावट के बावजूद पेड़ गिरता क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, जड़ें उसे पकड़कर रखती है। यानी रिश्ता अगर अंदर से मजबूत है तो ऊपर की टकरावट उसे तोड़ नहीं सकती। अब सबसे जरूरी बात समझो, जब टहनियां बार बार टकराती हैं तो एक टहनी बार बार मजबूत नहीं रहती। कोई एक टहनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसे बार बार चोट लग रही होती है। अब जब अगली बार तूफान आएगा तो पूरा पेड़ नहीं टूटेगा, सिर्फ वही टहनी टूटेगी जो पहले से ही कमजोर हो चुकी है। दोस्तों अब इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक यही तुम्हारे रिश्तों में होता है। जब अपने तुम्हें बार बार दुख देते हैं तो तुम उस दर्द को समझते नहीं, बात नहीं करते, तुम अंदर से कमजोर हो जाते हो। और जब तुम कमजोर हो जाते हो तो बाहर की दुनिया आपको पहचान लेती है। दुनिया देखती है कि यह इंसान अंदर से टूटा हुआ है, और फिर वह सबसे पहले आप पर ही वार करती है, एक तूफान की तरह। जैसे तूफान कमजोर टहनी को तोड़ता है, वैसे ही दुनिया कमजोर इंसान को तोड़ती है। दुनिया तुम्हें तोड़ने के मौके ढूंढती है, क्योंकि दुनिया हमेशा मजबूत के सामने झुकती है और कमजोर को तोड़ने की कोशिश करती है। इसलिए दोस्तों, अपनों से मिला दर्द सिर्फ दर्द नहीं है, वह एक संकेत है कि यह रिश्ता आपके लिए बहुत कीमती है। लेकिन अगर आप उस दर्द को अंदर दबाते रहोगे, आपस में बात नहीं करोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो वही दर्द आपकी कमजोरी बन जाएगा, और आपकी कमजोरी का फायदा दुनिया जरूर उठाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अपने दुख दें तो उस दर्द को समझो। हो सकता है दर्द अनजाने में दिया गया हो, और अगर जानबूझकर भी दिया गया हो तो भी रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि एक बात करके सुलझाए ना जा सके।
तो अब क्या करें? सबसे जरूरी बात यह है कि जब अपने दुख दें तो क्या करना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले समझो, हर बार दुख जानबूझकर नहीं दिया जाता। कई बार सामने वाला खुद दुख में होता है, जिसके कारण वो आपको दुख देता है। दूसरी बात, चुप मत रहो। चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। बैठो, प्यार से बात करो, प्यार से कहो, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। बिना गुस्से के, बिना आरोप के, और सबसे जरूरी एक बात याद रखो, दर्द को रिश्तों से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि अगर दर्द बड़ा हो गया तो रिश्ते टूट जाते हैं। तीसरी बात, रिश्ता बचाओ, दर्द को बड़ा मत बनने दो। रिश्ता उससे बड़ा है, इसलिए रिश्तों को बचाओ। चौथी बात, अगर जरूरी हो तो थोड़ी दूरी बना लो, लेकिन दीवार मत बनाओ। बात करके बातों को सुलझाओ और दिल को बंद मत करो। जब जरूरत लगे, जब दिल गवाही दे, तो बात करके रिश्तों को बचाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, टहनी मत बनो जो हर तूफान में टूट जाए, जड़ बनो जो हर तूफान में भी पेड़ को संभाले रखे। जब अपने दुख दें तो उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दोस्तों, अपनों से दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां प्यार होता है। दर्द बड़ा है तो रिश्ता भी बड़ा ही होगा। बात करोगे तो रिश्ता बचेगा, चुप रहोगे तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ी तो दुनिया फायदा उठाएगी ही, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को तोड़ती है जो पहले से ही टूटा होता है। आज बस एक काम करो, अपने उस इंसान को याद करो जिससे आप नाराज हो, और दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या यह रिश्ता मेरे दर्द से छोटा है? अगर जवाब नहीं है तो बस एक मैसेज भेजो, मुझसे बात कर लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यकीन मानो, यह छोटा सा कदम एक बड़ा रिश्ता बचा सकता है। क्योंकि दोस्तों, टूटे हुए लोग, टूटे हुए रिश्ते और कमजोर दिल दुनिया का सबसे बड़ा निशाना होते हैं। इसलिए मजबूत बनो और रिश्ते बचाओ। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो आपके लिए खास है, क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं, हम तोड़ देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।